देखिए निंद्रा भी एक कर्म है, बराबर। निंद्रा भी एक कर्म है। कर्म दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है तभी आपको निंद्रा आएगी। अगर दर्शनावर्णीय कर्म खत्म हो जाए तो आपकी निंद्रा ही कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। ठीक है, तो निंद्रा कम आए या बंद हो जाए तो खुश हो, क्योंकि आपका दर्शनावर्णीय कम हो रहा है। क्या करोगे? खुश होना है। उसकी जगह डॉक्टर उल्टा करते हैं, बराबर। हाँ, गोली दे देते हैं। आप समझिए, जिसको नींद नहीं आएगी उसका दर्शनावर्णीय कम हो रहा है, तो आप अपना ध्यान दूसरे काम में लगाओ, सोचने में लगाओ, चिंतन में लगाओ, मनन में लगाओ, जाप में लगाओ, पढ़ने में लगाओ। नींद नहीं आ रही है, कोई बुक खोल के पढ़ो, या तो फिर बिल्कुल शवासन में लेट जाओ और जाप करो, बराबर। पर आप ये मत सोचो कि जिसकी भी नींद कम हो गई है ना, खुश हो जाओ। दर्शनावर्णी का कम होना बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? दर्शनावर्णीय में 5 प्रकार की निंद्रा है, उसका थोड़ा मैं अभी डिस्कशन करना चाहूंगी। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार के निंद्रा के स्टेज है। पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला स्टेज खाली निंद्रा है, ओनली निंद्रा। मतलब ऐसी निंद्रा की छोटी सी भी आवाज हो जाए आप फट से जाग जाओ। ऐसी निंद्रा की थोड़ी देर सो गए आप, बिल्कुल आपकी थकान उतर गई। 2-3 घंटे मुश्किल से सोए, आपकी थकान उतर गई। पहली प्रकार की निंद्रा हुई। अब दूसरी प्रकार की निंद्रा, तो ऐसी निंद्रा कि आपको कम से कम 5-6 घंटे आराम करना चाहिए, और आपका शरीर जब तक आराम ना करो आपका दिमाग काम न करे, आपको कुछ सूझे ही नहीं। मतलब आपको 5 से 6 घंटे की नींद चाहिए। ये कौन सी हुई? दूसरी प्रकार की हुई, उसका नाम है निंद्रा। डबल निंद्रा हो गई, ये डबल निंद्रा हो गई। अब तीसरी निंद्रा है प्रचला। तो प्रचला निंद्रा ऐसी है, प्रचला जिसको कहा जाएगा कि आप जब भी मन करे सोना चाहो, आप पथारी में पड़ो और आपको नींद आ जाए। मतलब आप दिन में 3-4 बार सो सकते हो। आप सोना चाहो तो भी सो सकते हो। आप सोना चाहो तो रात को भी सो के उठे हो, फिर भी दिन में अगर नींद आ जाए तो आप सो जाओ। मतलब आप आराम से सो सकते हो। समझ में आया? आप आराम से सो सकते हो। जब भी मर्जी करी आप सो गए, जब भी मर्जी करी आप सो गए। और चौथी निंद्रा है प्रचला। ये निंद्रा ऐसी है कि आपको कोई उठाए ना, मतलब उठो 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 4 बार चिल्लाए ना तब आप उठो। समझ में आया? आप ऐसी गाढ़ निंद्रा में हो। प्रचला का मतलब क्या हुआ? देखिए, खाली प्रचला का मतलब है शांत निंद्रा। आपको शांति से नींद आ जाए, बस कितनी भी बार चाहो नींद आ जाए। प्रचला का मतलब क्या हुआ? ऐसी नींद आ जाए कि कोई उठाए तो भी आप मुश्किल से उठो। 2 बार बैल बज जाए और आपको पता ही ना चले, उसको प्रचला कहोगे। क्या कहोगे? प्रचला। कोई ढोल बजाए और आवाज भी आप उठो नहीं, और आपको कोई हिलाए तब उठो, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रचला। आपको उठाने के लिए किसी को ढोल बजाना पड़े, किसी को पानी आंखों पे डालना, मुंह पे डालना पड़े, उसको क्या कहोगे? प्रचला। ये चौथी निंद्रा है। और 5वीं निंद्रा ये है थिणद्धि निंद्रा। ये निंद्रा ऐसी निंद्रा है कि नींद में आप उठो, चलो, चल के घूम के आ जाओ, किसी को मार के आ जाओ, तो भी आपको मालूम ना पड़े कि आपने किसी को मार डाला, और आप वापस आके सो भी जाओ। समझ में आया? उसको कहा जाता है थिणद्धि निंद्रा। थिणद्धि निंद्रा नाम है उसका। और ये निंद्रा में ऐसे थिणद्धि निंद्रा का उदय था। एक अपने में एक उदाहरण हो गया। एक साधु महात्मा को दिन में किसी हाथी ने, थोड़ा चल रहे थे तो हाथी ने सूंड से तो उछाला उनको, तो सूंड लगी उनकी, तो महात्मा उड़े, गिर गए,
तो उनको हाथी पे बहुत गुस्सा आया। अब हाथी को वो जागृति में कुछ कर नहीं पाए क्योंकि खुद ही उड़े थे और गिरे थे, तो लगा था उनको, तो वो चले गए, लेकिन मन में बहुत गुस्सा भरा था। तो रात को नींद में वो उठ के गए और हाथी को उन्होंने मार डाला। इतनी ताकत उनके शरीर में आ गई। रात को वो हाथी को मार के वो वापस ऊपर में आए और सो गए, उनको पता ही नहीं। समझ में आया? ऐसी निंद्रा को थिणद्दी निंद्रा कहते, कि ऐसी निंद्रा की अगर कुछ हो जाए या कोई बात हो जाए या कुछ हो जाए और आपको मालूम तक ना पड़े कि आपने ये काम किया है। सपना आए और आप जाग जाओ, वो अलग निंद्रा है। सपना आता रहे वो अलग है, बराबर। पर ये तो ऐसा कि आप जाके उसमें चलो फिरो घूमो और मालूम नहीं पड़ता है। कोई जाके घूम के भी आ जाए, उसको नहीं पता है कि मैं कहाँ जाके आया, तो उसको क्या कहा जाएगा? अब देखिए, ध्यान से सुनिए, थिणद्दी निंद्रा में दिमाग अलर्ट नहीं होता है, बराबर। आपको पता ही नहीं, आप नींद में चल रहे हो, घर के बाहर भी निकल गए, घूम के वापस आ गए, मतलब आपका मन, आपका दिमाग आपके साथ नहीं है। राइट? तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? आपको मालूम थोड़ी पड़ेगा कि आपने क्या किया है। तो ऐसा तो पूर्व जन्म के कर्म के उदय का आप सारा काम करके आ जाओ, आपको पता ही ना चले, उसी को ही कहा जाएगा ना। ये तो अशुभ ही हुआ ना। जो चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं, वो शुभ होता है या अशुभ होता है, बताओ। तो जो निंद्रा फट से खुल जाए, मतलब आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल है, बराबर। थोड़ी सी आवाज में आप जाग रहे हो तो आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल है। और सबसे कम निंद्रा में, 3-4 घंटे की निंद्रा में भी आप फ्रेश फील कर रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है, तो ये सबसे अच्छी निंद्रा हुई। मतलब आपके मन पे अच्छा काबू हुआ। तो आप देखो, ये सारे पांचों निंद्रा में जो निंद्रा पे मन पे काबू नहीं है, वो दर्शन मोनी हो गया, स्ट्रांग हुआ ना। हाँ, और जो निंद्रा पे काबू है, आपको, आपकी मन पे भी काबू है, कंट्रोल है, मन पावरफुल है और आप निंद्रा पे काबू कर सकते हो, आपका दिमाग भी कंट्रोल में रख सकते हो, तो आपका उतना दर्शन मोनीय कम हुआ ना। आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपका दिमाग बढ़ रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। समझ में आया? परमात्मा ने खाली 12.5 वर्ष की उनकी तपस्या में सिर्फ एक रात, एक अंतर मुहूर्त तक की नींद आई उनको, पता है। और वो भी वो संगम के उपसर्ग के बाद। और तब उन्होंने 10 सपने देख लिए, तो तब भी वो जागृत थे ना। नहीं तो 10 सपने कहाँ से आते, सोचो। तो ऐसी जागृत वाली निंद्रा बहुत अच्छी होती है, बराबर। तो अब ये ध्यान में रहेगा, निंद्रा कम तो सुखी। कभी भी दवाई नहीं लेनी है ना। हाँ, और जितना हो सके फ्रेश रहो, जाप करो, सवासन करोगे, जागते हुए सवासन करोगे तो भी आपका दिमाग शांत हो जाए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। तो निंद्रा के मामले में परमात्मा ने ये कहा है कि जीव नींद लेता हुआ, प्रचला लेता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियों का बंद करता है। तो भगवान तो कह रहे हैं वो 7 कर्म प्रकृति का तो बंद करता है, अथवा 8 की भी करता है। वो नींद में आयुष्य कर्म का भी बंद कर लेगा, बराबर। और केवली परमात्मा को दर्शनावरणीय कर्म ही नहीं होता, इसलिए केवली भगवंत को निंद्रा होती ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसलिए छद्मस्थ को नींद आ जाएगी। भगवान छद्मस्थ है, इसलिए एक रात उनको नींद आ गई। ठीक है, कुछ अंतर मुहूर्त या कुछ प्रहर तक की नींद आई है उनको। और
छद्मस्थ थे, इसीलिए केवली होने के बाद तो केवली भगवान, किसी भी केवली भगवान को कभी भी नींद नहीं आती। आओ, शक्र का दूत। अब गर्भ संहरण की बात है, परमात्मा का गर्भ संहरण हुआ था, पता है ना? हाँ, तो शक्र का दूत हरिण गमेशी देव स्त्री के शरीर में से गर्भ का संहरण करता हुआ, योनि से गर्भ संहरण करता है। और योनि से गर्भ संहरण करते समय क्या होता है? तो परमात्मा ने जवाब दिया कि गौतम, गर्भ से गर्भ संहरण नहीं करता है, वो गर्भ से गर्भ संहरण नहीं करेगा, वो गर्भ से योनि में संहरण भी नहीं करेगा, योनि से योनि में संहरण भी नहीं करेगा, लेकिन वो हाथ से स्पर्श करके सुख पूर्वक योनि से गर्भ को संहरण करेगा। समझ में आया? वो अपने हाथ से स्पर्शित करेगा गर्भ को और योनि में से गर्भ को संहरित करके बाहर निकालेगा। ठीक है? ऐसा करते हुए गर्भ को किसी भी प्रकार की बाधा या विबाधा उत्पन्न ही नहीं करता है। वो ना ही उसका गर्भ का विच्छेद करेगा, गर्भ को कहीं से नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, उसका कहीं से टुकड़े भी नहीं करेगा। इतनी सूक्ष्मता से और निपुणता से वो गर्भ का संहरण करके गर्भ को, गर्भ में से, योनि में से गर्भ को बाहर निकलता है। बराबर? और वो गर्भ का नख के अग्रभाग से अथवा रोमकूप से, मतलब बालों से, बालों के द्वारा गर्भ का संहरण करने में वो माहिर होता है, या फिर नख के अग्रभाग से, जैसे हम कोतरना बोलते हैं ना, इस प्रकार से भी वो गर्भ को बाहर, योनि से बाहर निकालने में समर्थ होता है। तो आप सोचो वो कितने संभाल के गर्भ को बाहर निकाला होगा उसने भगवान के। बराबर? एक अक्षरा था भगवान का, जब भगवान ने जब तीसरे भव में जो अहंकार किया था कि मेरा जीव तीर्थंकर का, मेरे पिता चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती और दादा पहले तीर्थंकर, और मैं खुद भी वासुदेव भी होने वाला हूँ और तीर्थंकर भी होने वाला हूँ। मतलब मेरा कुल कितना उत्तम है, 4 पदवी है, चक्री, बाप चक्री है, दादा तीर्थंकर है, और मैं भी 2 पद लेने वाला हूँ। समझ में आया? तो ये अहंकार किया तीसरे भव में, तब उन्होंने नियाणा बांध दिया और नीच कुल में जन्म लेना वो उनका नियाणा हो गया। और जब वो तीर्थंकर परमात्मा बने तब ही ये नियाणा उत्पन्न, मतलब सत्ता में आया। और उनका जन्म ब्राह्मणी, देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ। पर तीर्थंकर कभी भी ऐसे नीच कुल में जन्म नहीं लेते हैं। तो ये एक अक्षरा था कि इंद्र सौधर्मेंद्र ने हरिणी गमेशी देव को आदेश दिया कि भाई अब 90 दिन हो चुके हैं, तुम जाओ और परमात्मा के गर्भ का, उनका जो 90 दिन का जो रहने का जो कर्म था वो पूरा हो गया है। आप देवानंदा गर्भ, ब्राह्मणी के गर्भ से उनको उठा लो और उनको संहरित करके भगवान के गर्भ को त्रिशला माता के गर्भ में स्थापित करो। और वो जाता है, हरिण गमेशी देव देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ से भगवान को इस प्रकार से निकालता है कि गर्भ के नख के अग्रभाग से अथवा रोमकूप से संभाल के उसको लेता है हथेली में ऐसे, और लेकर वो त्रिशला माता के कुक्षी में भगवान को डाल देते हैं। अब यहाँ ध्यान ये रखना है, इम्पोर्टेंट बात ये कि भगवान को ये पता था कि मेरा संहरण होगा। देखिए समझिए, वो 3 अवधि ज्ञान उनको होता है, 3 ज्ञान के सहित जन्म लेते हैं, और संहरण होगा ये पता है, संहरण हो गया ये पता है। मगर वो जो पूरा प्रोसेस था ना कि हरिण गमेशी देव आया, उनको संभाल के उठाया और लेकर वो जब रास्ते से चलते हुए वो दूसरे देवानंदा के घर से निकल के देव माता के महल में जा रहा है और संहरित कर रहा है, वो कुछ नहीं पता। समझ में आया?
उनको ये नहीं पता है, बस वो होगा ये मालूम है, हो गया वो मालूम है। मतलब क्या है कि उनको भी गर्भ के अंदर का ही कर्म पता है। गर्भ से बाहर निकला जीव और गर्भ से बाहर निकलने का जो रास्ते में वो चला, वो उनको कुछ नहीं पता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ये एक जो अक्षरा था वो इस प्रकार से पूरा हुआ। उसने भगवान को गर्भ में से उठाया और यहाँ रखा, बहुत ही संभाल के रखा, और ऐसे रखा कि भगवान को ये पूरी जर्नी तक याद नहीं। इसमें अक्षरा क्या था कि परमात्मा कभी भी नीच कुल में जन्म लेते ही नहीं है, लेकिन इनको लेना पड़ा। परमात्मा कभी नीच कुल में जन्म नहीं लेते, लेकिन लेना पड़ा। ऐसे ही परमात्मा कभी स्त्री वेद में भी जन्म नहीं लेते, लेकिन मल्लीनाथ भगवान को लेना पड़ा। तो ये दोनों अक्षरा हुआ कि नहीं? ऐसा कभी नहीं होता है। परमात्मा हमेशा क्षत्रिय कुल में ही पैदा होंगे, लेकिन आप सोचिए कि 90 दिन तक देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी में रहकर उन्होंने उसका जो भी आहार या जो लहू और जो सब गर्भ सींचता है, जिससे माता के खून से और माता के आहार से सींचा जाता है, तो ये ब्राह्मणी के आहार का ही पान किया ना उन्होंने। हाँ, बाकी उनको तो क्षत्रिय के ही यहाँ जन्म लेना होता है। तो ये नियम है कि तीर्थंकर कभी नीच कुल, ये नीच कुल कहा जाता है। तीर्थ क्षत्रिय के अलावा सारे कुल नीच कुल होते हैं। ये एक उच्च राजन्य कुल है। क्या है? उच्च और राजन्य, मतलब किसी भी उच्च कुल में, क्षत्रिय में भी राजा के कुल में, कोई सैनिक के या सेनापति के कुल में नहीं जन्मेंगे। किसके कुल में जन्मेंगे भगवान? राजा के कुल में जन्मेंगे। अब राजा और उच्च कुल, उच्च और राजन्य कुल छोड़ के एक ब्राह्मणी के घर में, वो भी छोटे से घर में, जो भिक्षा मांग के खाए, तो ये कहाँ से, बोलो, राजन्य कुल है क्या? नहीं। ब्राह्मण को तो भिक्षा मांग के खाना, वेद पाठी होते हैं वो। तो ये अक्षरा था कि भाई बहुत अपमान किया है ना, तो जब उच्च कुल में जन्म की बारी आई, तब तुम्हें नीच कुल में कुछ महीने जाके रहना ही पड़ेगा। वो तो रहने का, कुछ महीने का तो बात ही नहीं था, उनको तो वहीं से ही जन्म लेना था। मगर तीर्थंकर परमात्मा ऐसे नहीं आ सकते, ये भी एक नियम है, तो वो नियम का भी पालन होना जरूरी था, बराबर, वो भी जरूरी था। और ये बात भी बाहर आ गई। वैसे तो बात बाहर नहीं आती है, ऐसी बात बाहर तो आनी ही नहीं है ना, कैसे आएगी बोलो? मालूम पड़ेगा किसी को भी? नहीं। खाली देव जानते हैं, दो माताओं तक को पता नहीं है, दो माताएं भी नहीं जानती है। तो ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि जब समव शरण में देवानंदा ब्राह्मणी आई और वो बैठी अपने पति के साथ, और भगवान महावीर को समव शरण में सामने देखा है, और माता उधर आकर बैठी है, जो जिसके गर्भ में भगवान 80 दिन तक रहे, 80 या 83 दिन तक रहे, तो वो ब्राह्मणी को उसी समय उसके स्तन में से दूध निकले, दूध की धारा छूटी। समझ में आया? अपने बच्चे को पहली बार उसने देखा सामने, जो गर्भ में, जिसको वो गर्भ से 9 महीने तक भी नहीं पाल पाई, लेकिन वो बच्चे को देखते ही उसकी छाती से दूध निकला, तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई। और उसने अपने पति से कहा, पति ने भगवान से पूछा कि ये ऐसा क्या हो रहा है? ये ब्राह्मणी है देवानंदा, उसके स्तन से दूध क्यों निकल रहा है? आपको देख के वो बिल्कुल हर्षित पुलकित हो गई है। तब भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपके गर्भ में 81 दिन तक रहा हूँ, इसीलिए आपको ये हो रहा है, और मैं आपका पुत्र हूँ, पुत्रवत नहीं हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। और भगवान ने कहा कि ये अक्षरा हुआ, ये अक्षरा हुआ मेरे कर्म के कारण ऐसा हुआ, मैंने कर्मबंध किया था। तो ये कर्मबंध भगवान का था। ब्राह्मणी देवानंदा और त्रिशला माता ने क्या कर्म किया था? देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में से गर्भ चोरी क्यों हुआ? देव ने चोरी क्यों हुआ? उसके पीछे भी कोई कर्म होगा ना। हाँ, देवरानी जेठानी। हाँ, पिछले जन्म में वो दोनों देवरानी जेठानी थे, और देरानी जेठानी थे, उनके पास त्रिशला माता देरानी थी और देवानंदा जेठानी थी। तो उसने वो देवरानी के पास 4 रत्न थे, त्रिशला माता के पास, वो रत्न उसने चुरा लिए, वो रत्न उसने चुरा लिए और अपने पास रख लिए। तो जो उसने तब तो खाली रत्न चुराए,
तो उसका फल क्या मिला? उसका फल ये मिला कि ये भव में तो त्रिभुवन रत्न चोरी हो गया ना उनका। हाँ उस समय तो खाली रत्न कुक्षी कहा जाता है तीर्थंकर की माता को। तो रत्न कुक्षी कहलाने की जगह उसका जो त्रिभुवन रत्न था वो ही चोरी हो गया। तो किसने चोरी किया? जिसका उसने चोरी किया था उसके पास उसका रत्न पहुंच गया। बराबर? बराबर। तब का चोरी किया हुआ रत्न त्रिशला माता को गिफ्ट में मिल गया इस भव में। हाँ हाँ, तो अब आप सोचिए कि सत्ता में इनका भी कर्म अभी पकना था, तभी इनके साथ भी अदला बदली हुई। और परमात्मा का जन्म का भी कर्म अभी यही जन्म में ये निकाचित होना था। इसीलिए ये चारों ये जन्म में इकट्ठे हो गए कि नहीं? त्रिशला माता, देवानंदा ब्राह्मणी और परमात्मा का जीव और हरिण गमिशी देव, चारों का ये काम हुआ ना, ये कर्म खत्म करने में। हाँ उसने भगवान का भी कर्म खत्म किया निकाचित वाला, और देवानंदा ब्राह्मणी का भी कर्म खत्म किया, त्रिशला माता को भी जो कर्म का फल देना था वो दे दिया। और अच्छेरा जो होना था वो तो ऐसे ही होता है, तभी अच्छेरा होता है। जब ना अनहोनी हो जाए तो उसको अच्छेरा कहा जाएगा। बराबर? बराबर। तो ये हुआ ऐसा कर्म। देखिए ये कैसा कर्म है कि तीर्थंकर नाम कर्म को भी उनको नीच गोत्र में जन्म लेना हो तो ये ऐसे नहीं टल सकता। यही निकाचित निद्दत होता है। अब समझ में आया? हाँ, हाँ निद्दत निकाचित इसी को कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए ये आयुष्य कर्म टलने वाला नहीं है। तो ये नीच गोत्र आयु का था तो उनको बांधे ही छुटका, भोगे ही छुटका। बराबर? छुटका ही नहीं, भोगे बगैर छुटका ही नहीं है। भोग के ही छूटेगा आपसे, ये कर्म भोग के ही छूटेगा। तो इस तरह से आज आपका आयु कर्म भी हुआ है और उसी में ऐसे उदाहरण भी हुए हैं जिससे आपको ये ठीक से समझ में आ जाए। नहीं, लोहीना झाड़ा थया ये अच्छेरू नहीं। परमात्मा महावीर स्वामी को वो जो गौशाला ने तेजोलेशिया छोड़ी तो उसकी असर के कारण, देखो तेजोलेशिया तो ऐसी पावरफुल होती है कि आपको वो तेजोलेशिया के कारण जैसे वो ये सब मर गए तो भगवान को छुई नहीं है, लेकिन उनके आसपास से तो घूमी थी ना। उनके आसपास से तो तेजोलेशिया घूमी थी, उनके शरीर को 3 प्रदक्षिणा दी थी। तो उसकी जो आग की जो झाड़ लगे ना, झाड़ जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण, उसकी गर्मी के कारण परमात्मा को उसकी गर्मी शरीर के अंदर घुस गई और वो गर्मी के कारण परमात्मा को 6 महीने तक लोही का झाड़ा हुआ। पर वो उनका वेदनीय कर्म का उदय था। क्या था? वेदनीय कर्म का उदय। कभी भी तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होने के बाद नाम, गोत्र, अंतराय और वेदनीय, ये 4 तो रहते ही है ना, ये कर्म बाकी होते हैं। तो इसीलिए उसके लिए कोई खास बात नहीं है, वो वेदनीय कर्म का बाकी था इसलिए उनको ये भोगना पड़ा। बराबर? तीर्थंकर होने के बाद वेदनीय कर्म का उदय हो, ऐसा ये इनके महावीर स्वामी के साथ ही हुआ है, सबके साथ नहीं हुआ है। असाधा वेदनीय का उदय तो हुआ ना, 6 महीने तक हुआ, पर नाम, गोत्र, वेदनीय और ये जो आयु, ये 4 कर्म तो बाकी रहते ही है। तीर्थंकर बन गए हैं भगवान, पर घाती कर्म का ही क्षय हुआ है, अघाती तो बाकी है ना। हाँ, अघाती तो बाकी था, तो ये तो बाकी ही था इसलिए हुआ है। ये उदय तो बाकी ही था इसलिए हुआ है। चल, अब अति मुक्तक की बात है। आगे की जो बात है वो है अंतेवासी, भगवान महावीर के अंतेवासी अति मुक्त नाम के कुमार। श्रमण प्रकृति से भद्र थे, उपशांत थे, उनकी प्रकृति में क्रोध, मान, माया, लोभ सब हल्के हो चुके थे, वो मृदु भाव के थे
संपन्न थे, मृदु भाव से आत्मलीन थे और विनीत भी थे, विनयवान भी थे। तो ऐसे जो श्रमण थे, अति मुक्तक नाम था उनका। बहुत ही बारिश हो रही थी और ये रजोहरण लेकर बाहर निकले हुए थे। ये कहानी है, उसको हम सुनेंगे कि वो बहुत ही तेज वर्षा हो रही थी। उस समय ये कुमार वय के थे, छोटे थे और श्रमण थे, दीक्षा ली हुई थी, अति मुक्त। वो कांख में पात्रा और रजोहरण लेकर बहिर्भूमि में जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो वो बाहर निकले और कुमार हैं, मतलब थोड़े बच्चे हैं, तो उन्होंने बहते हुए जल प्रवाह को देखा कि पानी बह रहा है, और उन्होंने देखा और देखकर मिट्टी के पाल बांध दिए। उन्होंने क्या किया, मिट्टी का पाल बांध दिया, मिट्टी का। और फिर ये मेरी नौका है ऐसा करके विकल्प करते हुए वो नाविक की तरह, वो जो नौका में पात्र, मतलब जो पात्रा था ना, वो पात्रा लेकर निकले थे। वो पात्रा को उन्होंने जल में प्रवाहित कर दिया और वो क्रीड़ा कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे। समझ में आया? वो पानी बह रहा था, बहते हुए पानी को उसने मिट्टी से बांध दिया, और बांध दिया तो एक झरना जैसा बन गया, प्रवाह बंध गया। तो जो पानी अभी जो बंद गया तो स्थिर हो गया, तो उसमें उन्होंने पात्रे को डाल दिया अपना, और पात्रा ये मेरी नौका है करके वो खेल रहे। तो उनको ये क्रीड़ा करते हुए बाकी के अन्य स्थविरों ने देखा, और देखकर जहाँ भगवान के पास आए और आकर बोले कि भाई, भगवान के पास आए और वो बोले कि भाई, आपका जो अतिमुक्त नाम का जो कुमार श्रमण है ना, जो छोटे बच्चे हैं, वो कुमार श्रमण ने वो कब अपने कितने जन्म और लेंगे, सिद्ध बनेंगे, प्रशांत मुक्त और परिनिवृत्त होंगे, और सभी दुखों का अंत करके केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखो उन्होंने क्या किया, बाकी श्रमणों ने आके सीधे भगवान से यही पूछा। वो देख के तो आए कि ये खेल रहे हैं, और आते ही उन्होंने भगवान से पूछ लिया कि भाई वो खेल रहे, ये नहीं बताया, पर उन्होंने ये पूछा कि अगर ये बच्चा इस प्रकार से खेल रहा है दीक्षा लेने के बाद, मतलब पाप ही कर रहा है ना, एक दृष्टि से तो वो पाप हुआ कि नहीं? तो उन्होंने भगवान से पूछ लिया सीधा ही कि भाई ये कब मोक्ष में जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये कब दुखों का अंत करेंगे। तो परमात्मा ने, भगवान तो जानी केवली है, तो भगवान ने तो देख लिया कि ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं, केवल ज्ञानी है। तो तुरंत उन्होंने देखा कि क्योंकि अब देखिए, ध्यान से सुनिए, परमात्मा को ये अति मुक्त तक कब मोक्ष जाएगा, उसके लिए वो उसकी आत्मा को देखेंगे तो ही बता पाएंगे ना। तो तब उन्होंने उनकी आत्मा की तरफ देखा, तब उनको ये दिखाई दिया कि ये पानी में खेल रहा है, इसलिए ये श्रमण पूछ रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत वो श्रमण, बाकी के जिन्होंने सवाल किए ना, उस श्रमण भगवंत को कहा कि कुमार श्रमण अतिमुक्त की आप निंदा कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, गर्हा कर रहे हो और अवमानना कर रहे हो। ठीक है, आप उसकी अवहेलना कर रहे हो, वो मत करो। बराबर? निंदा, गर्हा, तिरस्कार, अवमानना, अवहेलना, ये सारे निंदा के ही प्रकार हुए। समझ में आ गया? हम बोलते ना, निंदामी गरिहामी अप्पाणम वोसिरामी, तो मैं निंदा कर रहा हूँ, मैं गर्हा कर रहा हूँ, मैं मेरे ही दुष्कृत्य की अवहेलना कर रहा हूँ, अपमान कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तिरस्कार कर रहा हूँ, उसको गर्हा कहा जाएगा। बराबर? निंदा हम दूसरे की करते हैं, गर्हा हम अपनी गलती की करते हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ, निंदा हम दूसरे की गलती की का हम बोलेंगे तो निंदा होगी, लेकिन मेरी ही गलती का मैं प्रायश्चित करने के लिए बोलूंगी तो उसको कहा जाएगा गर्हा। तो आप ये मत करो, ठीक है? क्योंकि हे देवानुप्रिय, तुम कुमार श्रवण अतिमुक्त को अग्लान भाव से स्वीकृत करो। मतलब ग्लान भाव मत रखो उसकी तरफ, बिल्कुल अग्लान भाव रखो, और उनकी वो इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, इस बात को आप स्वीकृत करो। अग्लान भाव से उसको आलंबन दो, उनका आलंबन लो। मतलब वो बहुत अच्छे हैं, ये चरम शरीरी है, ये भाव में ही मोक्ष जाएंगे।
अज्ञान भाव से विनय पूर्वक भोजन पानी से उसकी व्यावृत करो। आप उसकी भोजन पानी दो अज्ञान भाव से। उस वो जो कुछ भी कर रहा है उसकी तरफ अज्ञान भाव रखो। उसको गलती से भी बुरा मत मानो और बुरा मान के आपके भाव मत बिगाड़ो। क्लियर हो रहा है भगवान अज्ञान भाव क्यों बोल रहे हैं? अगर हम ऐसा किसी का देखेंगे और अपने भाव बिगाड़ देंगे उसके प्रति और वो इसी भाव में मोक्ष जाने वाला होगा तो पाप तो हम कर रहे हैं ना, वो नहीं। बराबर? बराबर। हाँ, ठीक है। तो परमात्मा कह रहे कि तुम उसके विनय पूर्वक भोजन पानी से उसकी व्यावृत करो, क्योंकि कुमार श्रमण अति मुक्त संसार का अंत करने वाला है, इसी भव में अंत करने वाला है, और वो अंतिम शरीर। ठीक है। अब देखिए, हमको यही समझना है कि ये प्रश्न किसने किए होंगे? जिनका मोक्ष नहीं हुआ या मोक्ष अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, उन्होंने ही किया होगा ना। हाँ, केवली तो करेंगे नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर तुमने इनकी अवहेलना की तो ये गलत होगा। तुम उसकी निंदा, अवहेलना, तिरस्कार, फिर अवमानना बिल्कुल मत करो, लेकिन आप सब मिलकर अज्ञान भाव से उसका व्यावच करो और उसको भोजन पानी सब दो, क्योंकि ये जीव इसी भव में मोक्ष जाने वाला है, ये अंतिम शरीर। श्रमण भगवान महावीर द्वारा ऐसे कहे जाने पे वो स्थविर भगवान जो भी साधु थे जो भगवान से पूछने आए थे, उन्होंने परमात्मा को वंदन नमस्कार किया और कुमार श्रमण अति मुक्त को अज्ञान भाव से स्वीकार किया। बिल्कुल भी उनकी किसी भी कृत्य की तरफ मुंह नहीं बिगाड़ा। अज्ञान भाव से उनका आलंबन भी दिया उनको, और अज्ञान भाव से विनय पूर्वक उनके भोजन पानी भी दिया और उनके व्यावज भी की। बराबर? और उसी भव में उसी समय ये खेलते खेलते उन्होंने ये सोचा कि मतलब उनके कर्म घटे और उन्होंने वो अति मुक्तक जीव उसी भव में मोक्ष गए। बराबर? अब ये तो हुआ। उसके बाद एक दूसरा प्रसंग हुआ। महाशुक्र कल्प के महासामान विमान से महासामर्थ्यवान ऐसे 2 देव भगवान महावीर के सामने प्रकट हुए। ठीक है, समवसरण की बात है ये। महाशुक्र कल्प से, महाशुक्र की कौन सा है? 5वां ब्रह्म, 6ठा लांतक, ये 7वां देवलोक। कहाँ का है ये? 7वें देवलोक से 2 देव आए और भगवान महावीर के सामने प्रकट हुए, और दोनों देव भगवान को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और मानसिक स्तर पे ही उन्होंने भगवान को प्रश्न किया है, मन से ही किया है, बोल के नहीं किया है, क्योंकि देव तो बोल नहीं सकते ना। हाँ, तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपके कितने 100 मतलब कितने ज़्यादा अंतेवासी सिद्ध होंगे, सब दुखों का अंत करेंगे। तो परमात्मा ने मानसिक स्तर पे ही ये देवों का ये प्रश्न जान लिया, सुन लिया, और मानसिक स्तर पे ही उनको ये जवाब भी दे दिया कि हे देवानुप्रिय, मेरे 700 अंतेवासी सिद्ध होंगे और सब दुखों का अंत करेंगे। भगवान के खाली 700 ही शिष्य परमात्मा के समय में मोक्ष में गए। परमात्मा के समय तो बहुत ज़्यादा थे। पता है संख्या कितनी थी? वो 3-3.5 लाख के करीब थी। समझ में आ रहा है? परमात्मा की हाजिरी से भी हम नहीं छूट सकते। हम अपने सिर्फ कर्म के घटने से ही छूट सकते है ना। हाँ। और दोनों देव को ये जवाब मिल गया कि 700 साधु मोक्ष जाने वाले हैं। दोनों आनंदित हर्षित हो गए, खुश हो गए, और भगवान को नमस्कार करके फिर से वहाँ से वो चल गए। तो ये क्वेश्चन भी तब ये हुआ। यहाँ सारी घटना एक क्वेश्चन के रूप में आ रही है ना। आओ,
अब जो घटना हुई है वो इंद्रभूति अणगार गौतम स्वामी के साथ, वो परमात्मा के पास ही बैठे हुए हैं ध्यानांतरिका में वर्तमान। ऐसे गौतम स्वामी को वो संयम और तप में लीन है और ध्यान में है, तो उनको ऐसे संकल्प हुआ, ध्यान में मनोगत संकल्प हुआ, उत्पन्न हुआ कि भगवान के पास दो देव आए और मैं नहीं जानता कि वो देव किस कल्प से आए हैं, कौन से विमान से आए हैं, क्यों आए हैं। इसीलिए मैं जाऊं और भगवान से जाके वंदन नमस्कार करूं और इस प्रकार से उनको प्रश्न पूछूं। ऐसा सोच के वो भगवान के पास आए और आते ही उनके मन में जो प्रश्न हुआ वो पूछने के लिए अभी सोच ही रहे थे, तब भगवान ने ही सामने से पूछा कि तुम ध्यान में थे, तुम्हें ये ख्याल आया कि ये दो देव मेरे पास क्यों आए थे? तो बोले हाँ, मुझे ये ख्याल आया भगवान, अब आप बताओ कि वो देव क्यों आए थे? तो भगवान ने वो जो देव आए, उन्होंने जो बात की वो सारी गौतम स्वामी को बताई। बराबर। देखिए, अब देखिए यहाँ ध्यान से सुनिए, भगवान ने मन से जवाब दिया, देवों ने मन से पूछा। लोगों को मालूम कैसे पड़ता? गौतम स्वामी ने पूछा इसीलिए पढ़ा ना। हाँ, नहीं तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता। आओ, तो अब उनको मालूम पड़ा। अब ये दोनों देव वहाँ से उठे और गौतम स्वामी के पास गए, ठीक है। और गौतम स्वामी के पास जाकर उनको भी वंदन किया और गौतम स्वामी ने भी उनको ये बोला कि आप महाशुक्र कल्प विमान से आप आ रहे हो, आप महाप्रभावी हो और आप भगवान के निकट आए हो। बराबर। तो वो भी उनको भी वंदन करके गए। तो अगर ये भगवान गौतम स्वामी के मन में ये बात नहीं आती ना, तो हम भगवान इसको बाहर प्रकट नहीं करते। बराबर। अब देवों की संयत असंयत की वक्तव्यता, इस संबोधन से भगवान महावीर को वंदन करके गौतम स्वामी ने सवाल किया, क्या देव संयत है? ऐसा कहा जा सकता है? तो गौतम स्वामी कहते हैं कि देव संयत है, ये देवों के लिए अभ्याख्यान है, यथार्थ से परे है, ठीक है। इसीलिए ये अर्थ संगत नहीं है कि देव संयत होते हैं। तो क्या देव असंयत है ऐसा कहा जाएगा? तब भी भगवान कह रहे कि नहीं, ये अर्थ भी संगत नहीं है, क्योंकि ये देवों के लिए निष्ठुर वचन है। देखिए, ध्यान से देखिए, भगवान ने दोनों देवों के लिए दोनों बात को कैसे निष्कासित किया। देव संयत है ऐसा कहेंगे हम कि भी सभी देव संयत होते हैं? तो ना, क्योंकि ये अभ्याख्यान है, ये आड़ हो जाएगा, ये झूठ हो जाएगा, क्योंकि देव संयत होते नहीं है। अब देव असंयत है मतलब वो संयमी नहीं है, असंयमी है, मिथ्यात्वी है। तो भगवान कह रहे हैं ये तो निष्ठुर वचन हो गया देवों के लिए, क्योंकि देव परमात्मा के वंदन नमस्कार और उनके सारे कल्याणक में भी तो देव जाते ही है ना। तो आप उनको असंयत भी तो नहीं कह सकते, मिथ्यात्वी भी तो नहीं कह सकते। तो भगवान, तो अब गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, तो फिर बोलिए आप क्या कहा जाएगा? तो गौतम स्वामी को भगवान ने जवाब दिया, देव संयत असंयत है। मतलब क्या हुआ कि संयत और असंयत, मतलब वो संयमी और असंयमी भी। तो अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, वो संयत असंयत भी नहीं हो सकते। उसमें जो सम्यक दृष्टि है उनको आप असंयत तो नहीं कह सकोगे ना। हाँ, मिथ्यात्वी को आप संयमी नहीं है, संयत नहीं कह सकते, और संयमी को आप असंयत नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है? भगवान कहते हैं कि देव नो संयत है। कैसे हैं? नो संयत है, ना संयत ना असंयत, ना संयत असंयत। मतलब समकिति मिथ्यात्वी दोनों, खाली समकिति भी नहीं, खाली मिथ्यात्वी भी नहीं, और दोनों भी नहीं। क्लियर हुआ? आवाज़ आ रही है मेरी?
हाँ हाँ, तो देवों को नो सैयद कहा जाएगा, नो सैयद, बराबर। अब आगे देखेंगे देव भाषा पद। अब परमात्मा को गौतम स्वामी ने सवाल किया कि देवों की क्या भाषा होती है, क्या देव कौन सी भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा क्या होती है। हमारे तो भाषा सब अलग अलग बोली है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, ऐसे देवों में भी अलग अलग होनी चाहिए। तो परमात्मा को भगवान ने पूछा, गौतम स्वामी ने पूछा, देव की भाषा बताइए, और क्या उनकी भाषा कोई विशिष्ट होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि गौतम देव अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं, और अर्धमागधी भाषा बोली हुई जाता भाषा विशिष्ट होती है। क्लियर हुआ? देव अर्धमागधी भाषा, देव अर्धमागधी भाषा, બોલે નહીં. हाँ અમને તો કઈ પેલું સંભળાયું नहीं શું? દેવ તો કઈ બોલે નહીં છે કોઈ. देव देव संगनी पंचेंद्रिय है, वो तो बोल तो सकते ही है, एक देव दूसरे देव से तो बात करते ही होंगे ना। वो देव की भाषा हम नहीं समझ सकते। ભગવાન સમજી શકે. हाँ ભગવાન સમજી શકે. हाँ, देव की भाषा देव तो सुन ही सकते हैं। देखो चकली जो भाषा में चीची करेगी वो दूसरी चकली तो समझ ही पाएगी ना। कौए की भाषा कौआ जानता है, बराबर। हाँ હા. हाँ, ऐसे देव की भाषा देव जानते, और परमात्मा तो सबकी भाषा जानते हैं। अब देखिए यहाँ सुनिए, खास परमात्मा अर्धमागधी में ही क्यों व्याख्यान देते हैं देशना, क्योंकि वहां देव देवी सब आकर बैठे हुए हैं ना। हाँ हाँ, अब सुनिए, यहाँ प्राणी को उसकी भाषा में वो भाषा समझ में आ जाती है। तिर्यंज की भाषा में उसको पकड़ लेंगे, मनुष्य को मनुष्य की भाषा में वो ट्रांसफर हो जाएगी। पर अर्धमागधी देव और देवियों को तो अर्धमागधी भाषा होती है, इसीलिए भगवान अर्धमागधी भाषा में ही देशना देते। क्लियर हुआ? आओ, तो देव अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं, और ये विशिष्ट भाषा है। आगे छद्मस्थ और केवली का क्या ज्ञान का भेद क्या है। छद्मस्थ का ज्ञान और केवली का ज्ञान दोनों का भेद मांगा है। समझिएगा, ये दोनों में दिन रात का अंतर ये तो हम जानते हैं, पर क्या अंतर है। तो भगवान कह रहे हैं कि केवली अंतकर है। कैसे हैं? अंतकर, यानी कि केवली अंतिम करने वाले हैं, अंतिम भव वाले हैं, अंतिम शरीरी है, जबकि छद्मस्थ है वो अभी अंतिम भव या अंतिम कर वाला नहीं है। बराबर बराबर। ના કરે તો ન હોય. हाँ, મસ્તને બહુ હોય. છદ્મસ્થ ને હોઈ શકે છે, ઘણા ભવ હોય। જો ને ભગવાનના સમવસરણમાં લગભગ 3.5 લાખથી વધારે સાધુ હતા, બરાબર। એમાંથી ખાલી 700 જ ગયા કેવલી થવાના હતા, બાકી બધા છદ્મસ્થ જ હતા ને। हाँ हाँ, છદ્મસ્થ એ કોણ છે? તો કે છદ્મસ્થ એ સાધુ ભગવાન છે જેમને કેવળ જ્ઞાન થયું નથી। તો એ તો અંતકરણ અંતિમ શરીરી હોય, એ તો પોસિબલ નથી ને। અને એ અંતિમ શરીરી અને કેવડીને જાણી પણ નથી શકતા। સમજાય છે? जो छद्मस्थ होते हैं, छद्मस्थ अंतकर को भी नहीं जान सकते, अंतिम शरीरी को भी नहीं जान सकते, ना वो अंतकर बन सकते, ना वो अंतिम शरीरी बन सकते, अगर वो छद्मस्थ ही मरने वाले हो तो। ठीक है, जो अंतकर है और अंतिम शरीरी है वो ही केवली है। बराबर।
केवली अंतकार और अंत शरीरी है, और अंतकार और अंत शरीरी अगर कोई छद्मस्त होगा तो भी वो आने वाले समय में तो केवली होने वाला है कि नहीं? हाँ, अंतकार और अंतिम शरीरी केवली भविष्य में होगा ही होगा, मगर छद्मस्थ अंतकर और अंतिम शरीरी हो ऐसा संभव नहीं। बराबर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है? तो छद्मस्थ श्रुत केवली हो सकता है, श्रुतवा हो सकता है। छद्मस्थ पुरुष केवली का श्रावक हो सकता है, केवली की श्राविका बन सकता है, हो सकता है केवली के उपासक कहे जाएंगे, केवली की उपासिका कहे जाएंगे, स्वयं बुद्ध कहे जाएंगे, स्वयं बुद्ध के श्रावक कहे जाएंगे, स्वयं बुद्ध की श्राविका कहे जाएंगे, स्वयं बुद्ध के उपासक कहे जाएंगे, स्वयं बुद्ध की उपासिका कहे जाएंगे। वो उनके पास जानता है और देखता है, वो श्रुतवा है। समझ में आया? छद्मस्थ पुरुष श्रुतवा है, पर वो अंतकर या अंतिम केवली नहीं। समझ में आ गया छद्मस्थ कौन है? हाँ 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 हाँ, आओ। अब इसके बाद है प्रमाण की बात की है, उसको अभी हम शॉर्ट में ही समझ लेंगे क्योंकि प्रमाण आगे भी आ चुका है और आने वाले समय में भी आएगा, पिछले में भी इसका आ गया है। प्रमाण के 4 प्रकार। कितने? प्रमाण 4 प्रकार के बताए गए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, औपम्य प्रमाण और आगम प्रमाण। ठीक है? प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो आपके सामने घटना घटे उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा। अब प्रत्यक्ष प्रमाण में भी ऐसा नहीं होता है जो हो वो वैसा ही है, ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई वहाँ पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है और पति अगर पत्नी को मार रहा है और प्रत्यक्ष में ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पति अगर पत्नी को मार रहा है तो पति बुरा है और पत्नी अच्छी है। बोलो, जरूरी है क्या? हाँ? तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो घटना हो रही है वही सही है ऐसा नहीं कहा जाएगा। अनुमान से भी क्या ऐसा कहा जाएगा? बताओ। आप अनुमान कर लो कि भाई पति पत्नी को मार रहा है मतलब पत्नी की गलती है, ऐसा अनुमान हो जाएगा ना? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो अनुमान से भी आप इसको सिद्ध नहीं कर पाओगे। और उसके बाद औपमिक प्रमाण ये होता है कि भाई उसको उपमा दिया जाए। औपमिक का अर्थ है उपमा। तो उपमा में ये होगा कि भाई आप ऐसा उपमा करो कि ये अनुमान उपमा औपमिक हो गया। ये तो ये क्या हुआ? अनुमान के बाद औपमिक, कि भाई ये व्यक्ति में जो स्त्री है, स्त्री के अंदर ऐसा जो हम बोलेंगे कि ऐसा देव, ऐसी देवी या ऐसी चंडिका या ऐसी जो होते हैं ना चांडालिनी अंदर प्रवेश कर गई है और उसको निकालने के लिए उसका पति उसको मार रहा है, तो यह औपमिक हुआ। हाँ, और आगम प्रमाण क्या हुआ? तो सिद्धांत क्या कहता है? आगम प्रमाण बिल्कुल सिद्धांतिक होता है, जो निश्चय माना जाएगा, निश्चय नहीं। तो निश्चय नहीं क्या कहता है कि अगर इस प्रकार के अगर कोई देव देवी या भूत प्रेत अगर शरीर में आ जाए तो वो ताड़न से ही बाहर निकलते हैं, तो ताड़न जरूरी है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है, तो ये आगम प्रमाण हुआ। हाँ। बस, तो इस प्रकार से एक ही घटना को 4 प्रकार से प्रामाणिक पने से मानने में आगम प्रमाण सबसे सही और सचोट होता है। बराबर बराबर। और गणधर के प्रशिष्यों को के लिए सूत्रागम, आगम में क्या आएगा? अर्थागम और सूत्रागम। क्या आएगा? मैंने बोला है, मैंने नाम सूत्रागम और अर्थागम।
तो गणधर भगवंतों के लिए भी ये सूत्रागम और अर्थागम, उसके शिष्य प्रशिष्यों के लिए भी ये सूत्रागम और अर्थागम होते हैं। अब ये दोनों ना आत्मागम है ना अनंतरागम है, किंतु ये परंपरागम है। बराबर, ये परंपरागम हुआ, एक के बाद एक जा रहा है, परंपरा में जा रहा है। इसीलिए ये 4 प्रमाण प्रज्ञप्त किया गया है। आज कोई भी प्रमाण 4 प्रकार से होगा, जब आगम प्रमाण आएगा तब भी वो सिद्धांतिक होगा। बाकी आगे के जो प्रमाण है उसमें सचोटता या सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। बराबर, आप अनुमान लगाओ, पर क्या सच है वो जरूरी है? बताओ। नहीं, प्रत्यक्ष दिखे वो भी जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वो सही है। आओ, क्या केवली चरम कर्म और चरम निर्जरा को जानते हैं और देखते हैं? तो देखा ना, वो जो अति मुक्त कुमार थे उनके भगवान ने देखा कि नहीं? चरम कर्म को भी देखा, चरम निर्जरा को भी देखा ना? देखा। तो केवली भगवंत चरम कर्म और चरम निर्जरा को जान सकते हैं, लेकिन छद्मस्थ ये चरम कर्म और चरम निर्जरा को नहीं देख सकते। बराबर, हाँ, वो सुन के जान सकते हैं या किसी और प्रमाण के जान सकते हैं, लेकिन दृष्टि से नहीं देख सकते। इस प्रकार से चरम कर्म को भी जाना है। चरम कर्म और चरम निर्जरा मतलब अंतिम कर्म कौन सा है केवली का, और अंतिम निर्जरा को किस कर्म की हुई और वो केवली हुए, ये केवली भगवान जरूर जान सकता है। अति मुक्त जी की जो चरम कर्म था वो होड़ी होड़ी खेलना, वो उनका चरम कर्म था। और उसी कर्म से जब उनको साधु भगवतों ने बताया कि भाई आप तो अपकाय के जीवों की हणना कर रहे हो, तब उन्होंने प्रायश्चित मांगा और उनका ये अंतिम चरम कर्म भी खत्म हो गया और उसकी चरम कर्म की प्रायश्चित से निर्जरा भी हो गई। आपका नहीं पता है चरम कर्म कौन सा है, लेकिन जब तक प्रायश्चित नहीं करोगे क्या चरम कर्म वो चरम बन पाएगा? ये बताओ। नहीं, कोई भी कर्म प्रायश्चित के बगैर चरम बन ही नहीं सकता। बराबर, जो भी आगे जो शब्द आए, निंदा, गर्हा, प्रायश्चित, बहुत जरूरी है कि मैं करे हुए कर्म की निंदा करूं, उसकी गर्हा करूं और उसका प्रायश्चित करूं, फिर से नहीं लेने का उसमें नियम भी लूं, तब ही वो आपका कर्म चरम कर्म बनेगा और उसकी निर्जरा होगी। उसकी निर्जरा हो गई तो ऐसे सबकी निर्जरा हो जाएगी तो आपके सारे कर्म चरम हो जाएंगे कि नहीं? और आपका मोक्ष भी होगा, मगर आप प्रायश्चित ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? बताओ। नया कर्म चढ़ता जाएगा ना। हाँ, तो चरम कर्म और चरम निर्जरा के लिए प्रत्येक कर्म का प्रायश्चित होना बहुत जरूरी, इसको हमको याद रखना है। इसीलिए प्रतिक्रमण 2 टाइम, इसीलिए कि कोई भी कर्म नहीं किया हो, छोटे छोटे सूक्ष्म भी किया हो, तो उसका प्रायश्चित हो जाना चाहिए। बराबर। मुझे लग रहा है अभी 5:30 हो गए, अभी यहाँ बंद कर दे। हाँ, 5:30 हो चुके। कोई प्रश्न है तो बोलो। ऐसे थोड़े थोड़े सवाल आ रहे हैं लेकिन मजा आ रहा है ना, जानना तो बहुत अच्छे से मिल रहा है हमको। हाँ, જાણવા બહુ મળે છે, બહુ સરસ આવે છે। હવે कल जो आने वाला है वो है केवली के मन और वचन। केवली मन और वचन को किस प्रकार से धारण करते हैं ना, उसको जानेंगे। बराबर। हाँ जी, हाँ जी, चलो। जय जिनेन्द्र। जय।